गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माय नेम इज़ पूनम और आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो क्लास 9th का चैप्टर है केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, सो गाइस इस चैप्टर में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, सो जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था वो हम जो है थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं। सो अभी तक हमने जो डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, एटम्स के बारे में, कि पहले जो है हमें ये पता था कि एटम जो है न्यूट्रल है। ठीक है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। एज पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने बोला था कि एटम जो है कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इनटू अ सब एटॉमिक पार्टिकल। बट धीरे धीरे जो और साइंटिस्ट आए जिसके थ्रू हमें पता चला कि एटम कैन फर्दर डिवाइड इनटू अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? हमारे जो जे थॉमसन है उन्होंने जो है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैनन रे के बारे में। ठीक है, सो कैनन रे का किसने हमें बताया कॉन्सेप्ट? हमें जो बताया था, जो साइंटिस्ट थे हमारे, ई गोल्डस्टेन ने हमें बताया था कैनन्स रे के बारे में। और देन फर्दर हमें पता चला प्रोटॉन्स के बारे में। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? हमारे जो है नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड ने। ठीक है, सो गाइस आज जो हम डिस्कस करेंगे अपना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कॉमन चीज़ थी इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, कॉमन चीज़ थी इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमें इलेक्ट्रॉन जिसमें मिला वो था हमारा कैथोड रे। ठीक है, और जो हमारा प्रोटॉन जिसमें मिला वो था एनोड रे। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड जब हमने अप्लाई की, ठीक है, तो हमने देखा कैथोड रे जो है डाइवर्ट होती है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल प्लेट। जो हमारी एक्सटर्नल प्लेट थी वो कैसी थी? पॉजिटिव थी, तो वो उस साइड डाइवर्ट हुई। और एनोड रे जब निकली थी तो वहाँ पे हमने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई वो थी हमारा नेगेटिव वाली। ठीक है, तो वहाँ के साइड जो है डाइवर्ट हुई। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसमें कहीं ना कहीं जो है उसकी डिस्कवरी में जिम्मेदार है उसका चार्ज। ठीक है, चार्ज की वजह से ही हमें पता चला कि ये जो है प्रोटॉन है और ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब अभी तक तो हमारे जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो लास्ट जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल आता है वो है न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज है, तो हमने इसको तो आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लिया। लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो हमारा न्यूट्रॉन है उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, वो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इट मीन्स ना तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई वही आज हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो उस टाइम जो है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन रन कर रहे थे। सो जस्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो एलिमेंट को कंपेयर किया। एक जो एलिमेंट लिया वो लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय H, और हीलियम लिया। हीलियम इज डिनोटेड बाय He। ठीक है, He जो है हीलियम का सिंबल है। सो हमें पता है जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं? उसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हीलियम है उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं? उसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस हीलियम एटम को हाइड्रोजन एटम को दोनों कंपेयर किया गया। ठीक है, और हमें स्टूडेंट ये पता है जो एटम का मास है, ठीक है, अभी तक हमें ये पता है कि जो हमारा एटम है उसका जो मास है वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन का मास हमारा कितना है? द मास ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट कितना है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। मास ऑफ प्रोटॉन हमारा है 1.672 इंटू 10⁻27 kg है। ठीक है, और मास ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा 9.11 इंटू 10⁻⁻37 kg, ठीक है। सो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा इतना है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इतना है। सो जो हमारा एटम है, ठीक है, हमारा ये एटम है, हमें ये पता है ये एटम है, और सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और इसके अराउंड में हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो ये जो होल एटम है इसका जो मास है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का मास है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻⁻37 kg, ठीक है। सो एटम का मास है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, और जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबल है क्योंकि इसका पावर देख रहे हैं 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब जो अप्रॉक्स अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 0.0005 कुछ आएगा, ठीक है। सो हमारा एटम का मास है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया गया, इन दोनों एलिमेंट्स को तोला, मतलब कंपेयर किया। उन्होंने क्या किया, एक तराजू लिया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक रखा हीलियम एलिमेंट रखा एक, और इसको कंपेयर किया दो एलिमेंट लिए हाइड्रोजन के, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक जो है हीलियम लिया एलिमेंट, और इसको कंपेयर किया गया हमारा जो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट के साथ। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2 रखा और हीलियम एटम यहाँ पे 2 रखा, तो ये तो एज पर जो हमारा हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे जो हमने देखेंगे तो हीलियम यहाँ पे कितना है, 2 प्रोटॉन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखे हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल जो प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी हुई, 2 हुई, ठीक है। तो ये तो बैलेंस होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि यहाँ ये इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, ये इम्बैलेंस हुआ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हमारा हीलियम था, ठीक है। हीलियम जो है अभी भी इसका जो वेट है ज्यादा आया जब हमने 2 हाइड्रोजन एटम रखे, ठीक है, 2 जब हमने एलिमेंट्स रखे उसका वेट जो है हीलियम का वेट तभी ज्यादा आया। अब साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा क्यों हुआ, जब हमने दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन है तो ये तो बैलेंस होना चाहिए था, बट ये बैलेंस नहीं हुआ। तो उन्होंने फर्दर क्या किया, इसको अगेन यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एलिमेंट को रखा, ठीक है। अब स्टिल यही सेम सिचुएशन उन्होंने देखा, ठीक है, अभी भी जो है इम्बैलेंस हो रहा था, बैलेंस हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे अभी हमारा 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है एज पर द थ्योरी, और यहाँ पे जो है 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, बट स्टिल हीलियम जो है उसका वेट अभी भी ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देन फर्दर उन्होंने एक और एलिमेंट रखा, एक और जो है हाइड्रोजन को रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे हमारा अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हो गए और यहाँ पे एक हीलियम हो गया। जब हमने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एलिमेंट रखे और यहाँ पे एक हीलियम एटम रखा, तब जाके जो है ये बैलेंस हुआ, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब हमें तो ये पता था कि यहाँ पे हाइड्रोजन के हीलियम में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट। तो जब हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रखे तो ये तो बैलेंस होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, काफ़ी सारे जो हमारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने 2 एलिमेंट को कंपेयर किया। एक जो एलिमेंट लिया वो लिया हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय H, और हीलियम इज डिनोटेड बाय He, ठीक है। He जो है हीलियम का सिंबल है।
सो हमें पता है जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हीलियम है उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस हीलियम एटम को हाइड्रोजन एटम को दोनों कंपेयर किया गया, ठीक है। और हमें स्टूडेंट ये पता है जो एटम का मास है, ठीक है, अभी तक हमें ये पता है कि जो हमारा एटम है उसका जो मास है वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन का मास हमारा कितना है, द मास ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट कितना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। मास ऑफ प्रोटॉन हमारा है 1.672 इंटू 10⁻27 kg है, ठीक है। और मास ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमारा 9.11 इंटू 10⁻37 kg, ठीक है। सो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा इतना है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इतना है। सो जो हमारा एटम है, ठीक है, हमारा ये एटम है, हमें ये पता है ये एटम है, और सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और इसके अराउंड में हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो ये जो होल एटम है इसका जो मास है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन का मास है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻⁻37 kg, ठीक है। सो एटम का मास है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, और जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबल है क्योंकि इसका पावर देखते हैं 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब जो अप्रॉक्स अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 0.0005 कुछ आएगा, ठीक है। सो हमारा एटम का मास है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया गया, इन दोनों एलिमेंट्स को तोला, मतलब कंपेयर किया। उन्होंने क्या किया, एक तराजू लिया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक रखा हीलियम एलिमेंट रखा एक, और इसको कंपेयर किया 2 एलिमेंट लिए हाइड्रोजन के, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक जो है हीलियम लिया एलिमेंट, और इसको कंपेयर किया गया हमारा जो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट के साथ। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2 रखा और हीलियम एटम यहाँ पे 2 रखा, तो ये तो एज पर जो हमारा हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे जो हमने देखेंगे तो हीलियम यहाँ पे कितना है, 2 प्रोटॉन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखे हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल जो प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी हुई, 2 हुई, ठीक है। तो ये तो बैलेंस होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि यहाँ ये इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, ये इम्बैलेंस हुआ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हमारा हीलियम था, ठीक है। हीलियम जो है अभी भी इसका जो वेट है ज्यादा आया जब हमने 2 हाइड्रोजन एटम रखे, ठीक है, 2 जब हमने एलिमेंट्स रखे उसका वेट जो है हीलियम का वेट तभी ज्यादा आया। अब साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा क्यों हुआ, जब हमने दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन है तो ये तो बैलेंस होना चाहिए था, बट ये बैलेंस नहीं हुआ। तो उन्होंने फर्दर क्या किया, इसको अगेन यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एलिमेंट को रखा, ठीक है। अब स्टिल यही सेम सिचुएशन उन्होंने देखा, ठीक है, अभी भी जो है इम्बैलेंस हो रहा था, बैलेंस हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे अभी हमारा 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है एज पर द थ्योरी, और यहाँ पे जो है 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, बट स्टिल हीलियम जो है उसका वेट अभी भी ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देन फर्दर उन्होंने एक और एलिमेंट रखा, एक और जो है हाइड्रोजन को रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे हमारा
सो अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हो गए और यहाँ पे एक हीलियम हो गया। सो जब हमने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एलिमेंट रखे और यहाँ पे एक हीलियम एटम रखा, तब जाके जो है ये बैलेंस हुआ। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब हमें तो ये पता था कि यहाँ पे हाइड्रोजन के हीलियम में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट। तो जब हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रखे तो ये तो बैलेंस होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, काफ़ी सारे जो हमारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक, एक्सपेरिमेंट हुए उसी चीज़ को लेके। सो नेक्स्ट जो हमारा साइंटिस्ट आया उनका नाम था जेम्स चैडविक। सो जेम्स चैडविक जो थे, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करी। ठीक है, सो स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ जो हमारा न्यूट्रॉन किया था, उनका नाम था साइंटिस्ट का जेम्स चैडविक। ठीक है, जो जेम्स चैडविक थे, इन्होंने सन 1932 में, ठीक है, सन 1932 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया। बेरिलियम को टारगेट बनाया अल्फा पार्टिकल से, एक बॉम्बार्ड रिएक्शन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम भी बोल सकते हैं। हीलियम में कितने 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया हमारा बेरिलियम के साथ। ठीक है, सो क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले और इस बेरिलियम में स्ट्राइक किए, सो यहाँ से भी कुछ वेव्स या फिर कुछ बीम निकली। ठीक है, यहाँ से भी कुछ बीम या कुछ पार्टिकल्स जो है यहाँ से निकले। ठीक है, अब क्या किया हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल फील्ड लगाई, और ये फील्ड थी, उन्होंने पॉजिटिव फील्ड लगाई। सो उनका क्या था, उनके माइंड में क्या था कि ये जो रेज या फिर जो ये बीम निकल रही हैं, ये जो है हम पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ डाइवर्ट होंगी। ठीक है, बट क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये डाइवर्ट हुई नहीं, ये स्ट्रेट मूव कर रही थी और स्ट्रेट ही मूव करी, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, देन फर्दर उन्होंने एक नेगेटिव प्लेट लगाई, ठीक है, नेगेटिव प्लेट लगाई तो सेम वही सिचुएशन हुई हमारी, सेम वही सिचुएशन हुई, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ डाइवर्शन, कोई रे डाइवर्ट हुई नहीं, वो एज इट इज जैसे मूव करी थी वैसे ही मूव करी। सो उन्होंने इससे ये कंक्लूड किया कि ये जो वेव्स या फिर जो रेस निकल रही हैं, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो जब हमने पॉजिटिव प्लेट लगाई थी तो वहाँ पे डाइवर्ट होती, बट ऐसा नहीं हुआ। और ना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाई तो कुछ डाइवर्जन या कुछ तो होना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं हुआ। सो हमारे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि ये जो वेव्स यहाँ से निकल रही हैं ये न्यूट्रल है, ना तो इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो देन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक पैराफिन वैक्स लगाई, पतली सी लेयर ली पैराफिन वैक्स की। पैराफिन वैक्स लगाई और अगेन इस एक्सपेरिमेंट को अगेन परफॉर्म किया। सो इस बार उन्होंने क्या देखा, और ये जो पैराफिन वैक्स होती है, इसमें ये जो पैराफिन वैक्स है ये कोई नॉर्मल वैक्स नहीं है, इसमें जो प्रोटॉन्स मिलते हैं वो एनरिच होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेवल पे इसमें प्रोटॉन्स मिलने जाते हैं। ठीक है, सो क्या ऑब्जर्व किया कि जब यहाँ से रेस निकली, ठीक है, जो यहाँ से रेस निकली और जब वो इस पैराफिन वैक्स से टकराई, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक करी, सो यहाँ से कुछ चीज़ निकला जो बहुत जिनकी डेंसिटी बहुत हाई थी, बहुत
फास्ट स्पीड से निकल रहा था, ठीक है। अब ये क्या निकला, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसके बैक साइड में एक डिटेक्टर लगाया, ठीक है। ये डिटेक्टर लगाया, इसका काम क्या था, ये जो है अट्रैक्ट कर, ये पता लगाएगा कि जो यहाँ से निकल रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकला तो यहाँ पे इसमें डिटेक्ट हुआ कि ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के वहाँ पे डिटेक्ट, पॉजिटिव जो है यहाँ पे शो हुआ। तो इट्स मीन कि जो इस वैक्स से यहाँ पे जो एमिट हुआ ये क्या थे, प्रोटॉन थे, ठीक है, प्रोटॉन थे जो यहाँ पे निकले, ठीक है। सो अब जो हमारे साइंटिस्ट ने इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया कि जो वेव्स यहाँ से निकल रही थी, जो रेडिएशन या फिर जो रेस या फिर जो पार्टिकल यहाँ से निकल रहे थे वो क्या थे, न्यूट्रल थे। बट जब वो पार्टिकल्स यहाँ से हमारी पैराफिन वैक्स से स्ट्राइक हुए तो उससे जो है प्रोटॉन निकला। अब उन्होंने सोचा कि एटम में प्रोटॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का वेट ही हमारा एटम का वेट होता है, उसका वेट ही सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस वेव में या फिर इस पार्टिकल में ऐसा क्या है जो इन्होंने जो है इस पैराफिन वैक्स से जो है प्रोटॉन निकाल दिए, ठीक है। तो इसमें जो भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, जो भी कुछ चीज़ प्रेजेंट है इसके अंदर, उसका जो वेट है या तो प्रोटॉन के इक्वल है, ठीक है, या तो उस प्रोटॉन के इक्वल है या तो वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा या अप्रॉक्स होगा, ठीक है। सो यहाँ से डिस्कवरी हुई हमारी न्यूट्रॉन की, ठीक है, यहाँ से हमारी डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, जो हमारे बताया था जेम्स चैडविक ने बताया, ठीक है। इसके थ्रू हमें पता चला कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा है, एक जो है न्यूट्रल है, ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, वो एटम है। ये हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो क्या कंक्लूड हुआ, जो हमारा एटम का वेट है या जो उसका मास है इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। वो जो हमने जब इन्होंने हीलियम और हाइड्रोजन को कंपैरिजन किया तो वो जो हीलियम का जो इतना मास आ रहा था एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, वो किसकी वजह से आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से हीलियम का जो मास आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। सो इसकी डिस्कवरी हमारे जो न्यूट्रॉन की किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ये आपको याद रखना है। और कब करी थी, सन 1932 में करी थी। ओके स्टूडेंट, न्यूट्रॉन्स है उसका चार्ज क्या है और उसका मास के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है पार्टिकल में हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, तो हम उसी का सबसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल ई विद ऊपर एक नेगेटिव सिंबल आएगा, ठीक है। सो इसका चार्ज क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन का, इसका चार्ज है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है हमारा एसआई यूनिट है, ठीक है। और इसको हम अप्रॉक्स में कैसे लिख सकते हैं, -1 भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। ये इतना हमारा kg में है इलेक्ट्रॉन्स का मास। और इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे, 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। -28 ग्राम आ जाएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ ग्राम में। केजी में हमारा -31 होगा और ग्राम में हमारा 10⁻⁻28 ग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्टिकल आया था सब एटॉमिक में आया था, वो आया था प्रोटॉन। सो प्रोटॉन को हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम, और इसको हम +1 भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसके हम मास के बारे में बात करते हैं। सो प्रोटॉन का जो मास होता है केजी में वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसको हम ग्राम में कैसे लिखेंगे, ग्राम में होगा इसका 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम होगा, ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल आया, वो था हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। सो न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय N,
और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, सो ऊपर हम लगा देते हैं 0, ठीक है। सो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है, वो 0 ही रहेगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन है हमारा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg हमारा है न्यूट्रॉन का मास। और ग्राम में कैसे होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका मास होगा, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों के मास को, प्रोटॉन के मास को, और अगर हम प्रोटॉन के मास को और इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का मास यहाँ पे कितना है हमारा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg है, ठीक है, प्रोटॉन का हमारा। और न्यूट्रॉन का कितना है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हमारा किसका है, न्यूट्रॉन का, ठीक है। सो प्रोटॉन का मास ये है, न्यूट्रॉन का मास ये है। सो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। सो ओवरऑल इसमें कंक्लूजन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा किसका मास है, सो मास जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, 3 जो भी तक डिस्कवर हमारे हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा मास है वो है हमारा न्यूट्रॉन का, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रोटॉन का, और उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। सो प्रोटॉन का मास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारा न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारा प्रोटॉन आता है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको जो है याद रखना है विद इसकी वैल्यू, किसका चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड सर्कल को फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सो गाइज, थैंक यू सो मच।